हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम भी अब नज़दीक हैं और उसी क्रम में हम भी चाह रहे हैं कि बच्चों की हेल्प होती रहे कुछ मेरी तरफ से। बाकी बच्चे तो भाई पढ़ना आपको है, तो हम जानते हैं आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो आप के लिए हम आज एक वीडियो लाए हुए हैं सेंटेंस वाक्य का। तो उससे पहले आप चैनल का नाम भी जानिए, द एक्सफोर्ड, और जिसका हैंडल इंडिया की इंडियन के नाम से है। इसको आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि नॉलेज का जो प्रसार है वो चलता रहे, हर एक बच्चे को हेल्प हो, उसका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। जो एग्जाम हाल में बैठा है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा है और कठिन पेपर भी उसको इजी लगे। हमेशा किसी चीज़ को आप एकदम इजी समझ के करिए, किसी चीज़ को टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम कुछ मिजाज जाइए, बिंदास बैठिए पेपर में और हर एक चीज़ दिमाग से गायब करिए, यानी जो इविल चीजें हैं उनको गायब रखिए दिमाग से। फिलहाल आइए समझते हैं सेंटेंस वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ क्या होता है? वर्ड्स होता है, यानी कि ढेर सारे शब्द होते हैं, ठीक, दैट मेक अ मीनिंगफुल सेंस। और ये भी ध्यान देना है, वर्ड तो खूब ढेर सारे होते हैं लेकिन हाँ उनसे एक मीनिंगफुल सेंस बनना चाहिए, एक अर्थ निकले वाक्य से। एक अर्थ का होना बहुत जरूरी है, अगर सेंस नहीं दे पा रहे हैं तो वाक्य गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान देना है, वाक्य मीनिंगफुल होना चाहिए, वही है सेंटेंस। जैसे कि आप वर्ड पढ़ते हो तो कहते हो कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज आर कॉल्ड वर्ड्स। वैसे जब हम लेटर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर, यानी जब हम अक्षर को बताते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट बताते हैं, शब्द बताते हैं तो ग्रुप ऑफ लेटर्स बताते हैं, और सेंटेंस बताते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ध्यान दीजिए, हर एक चीज जो भी बताते हैं मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका सेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। बात करते हैं इनके काइंड्स की, तो हम देख पा रहे हैं कि 5 प्रकार के काइंड्स हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जो कि एक कथनात्मक वाक्य होता है। ध्यान दीजिएगा, कथन 2 रूपों में होते हैं। कथन हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है और कथन हमारा नेगेटिव सेंटेंस का होता है। अब ये अफर्मेटिव क्या होता है भाई? अफर्मेटिव का तो हम समझ रहे हैं हिंदी की कथनात्मक वाक्य, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य, और वही नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नकारात्मक वाक्य। यहाँ देखिए, ही हेल्प्स मी, ये एक सकारात्मक वाक्य है, लेकिन ही डज नॉट हेल्प मी एक नकारात्मक वाक्य है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो नॉट अपनी पहचान करा देता है कि मैं निगेटिव हूँ, है ना। फंडे में अगर नॉट नहीं दिख रहा है तो भाई सीधी बात है वो कि आपका एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, ठीक। ये 2 रूप हैं, जानते रहिए। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए, तो इसके भी 2 रूप हैं, एक WH टाइप, दूसरा है यस या नो टाइप। तो WH टाइप का मतलब है उसमें क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। WH से हमेशा एक आंसर जानने की कोशिश रहती है, यानी अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो समझ लीजिए आपको उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको बताना होगा जो भी आप कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे WH भी आपको दिख रहा है, तो ऐसे वर्ड जिसमें WH लगा हुआ है वो आपका WH टाइप का होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ उसका उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन जब यस या नो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ना कि क्वेश्चन वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब होगा, और देखिए एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा हुआ है। पर इसका जो आंसर देंगे तो हम हमेशा यस या नो में देंगे। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, हाँ पूछा गया क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो आपका उत्तर आएगा या तो
हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। हालांकि इसमें नेगेटिव वर्ड हो गया है, ये हमको नहीं देना चाहिए था, तो आपको ये ध्यान देना है। ऐसे पूछा जाएगा डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो आपको उत्तर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। आपको एक ही विकल्प देना होगा। तो हमारे हिसाब से इंट्रोगेटिव को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब देखिए तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। आपने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में निवेदन होता है, सुझाव होता है ना, आदेश होता है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो देखते हैं, अधिकतर ये देखते हैं कि या तो वो प्लीज होगा, नहीं तो फिर वर्ब से ही चालू होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सिट डाउन, ये सेंटेंस शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया, वर्ब से शुरू हुआ और आगे उसी में समाप्त हो गया। तो सिट डाउन मतलब क्या है, बैठ जाइए। तो एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे आपको कमांड देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, सुझाव देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक जो आपके अंदर की स्ट्रांग फीलिंग होती है, जो आपके अंदर की एक मजबूत क्या होती है, फीलिंग होती है, जिसमें आप सरप्राइज प्रकट करते हो, है ना, खुशी प्रकट करते हो, दुख प्रकट करते हो। तो उस प्रकार जब आपके अंदर एक फीलिंग आए, स्ट्रांग फीलिंग आए, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे। हाँ, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी देना होता है, जैसे यहाँ पे तो शुरू में दे दिया गया, वैसे होता लास्ट में है। तो जैसे सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वाओ वी वॉन द मैच, तो देखिए एक्सक्लेमेशन दिखाया गया, खुशी दिखाई गई। आप भाई यहाँ पे उत्साह एकदम पूरी तरह से है सेंटेंस में। जोर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वाओ पे जोर लगाया गया भाई, खुशी में हर एक आदमी उछल जाता है, हर एक आदमी अपनी खुशी को व्यक्त करता है। वही दुख में तो अपना हमेशा सर पीटता है, सर झुकाता है। तो समझ में आया होगा कि हाँ, ये जो वाव है वो क्या दिखा रहा है, एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है। अब पांचवा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। तो जो ऑप्टेटिव होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन के भाव नहीं है, इसमें कुल मिलाकर के एक विश की भाव है, इच्छा की भाव है, या प्रार्थना की भाव है, कामना की भाव है। तो जब तभी इसमें इसके सेंटेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे या तो इच्छा होगी, नहीं तो प्रार्थना होगी, नहीं तो भगवान से कोई ना कोई ऐसी कामना की गई होगी जो आपके सामने वाले यानी आपके मित्र के प्रति हो। तो उम्मीद है दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों की ये वीडियो जो सेंटेंस का है थोड़ा बहुत आपके समझ में जरूर आया होगा। आपको ये समझने में हेल्प मिल रही होगी कि सेंटेंस होता क्या है, क्या भाग है, और जो उसके एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। जब आप आगे टेंस को पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तब आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।